दोस्तों, हर किसी को रहता है कि मैं इंग्लिश बोल लूं। अगर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ इंग्लिश में बात करें, तो दोस्तों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी हमारे दिमाग में आता है तो हमने वैसा बोलना है। यानी हम अगर ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, तब भी कोई परवाह नहीं है। तो दूसरी बात हमें दिमाग में क्या रखनी है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, इन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ज्यादा पढ़ा लिखा या बहुत सी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं पर फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंग्लिश में यह कहावत पूरी तरह से लागू होती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमने हर रोज जो है हम इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुने, तो दोस्तों बहुत सी चीजें हैं जो हम सुन सकते हैं। जैसे YouTube पे बहुत से वीडियो होते हैं, उनमें बहुत से सेंटेंस जो है वो इंग्लिश के बताए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम उनको बार बार सुनेंगे, उनको लिख कर रखेंगे और रिवाइज करेंगे, तो वो सेंटेंस वो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। तो धीरे धीरे जो क्या करना है कि हमने सुनना है और हमने फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, शुरू शुरू में क्या होता है कि हम किसके साथ इंग्लिश में बात करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 2-3 लोग हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ढूंढने हैं जिनसे हम इंग्लिश में बात कर सकें। तो तीसरी बात क्या है कि हमें जो है, हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, तो हमें हर रोज इंग्लिश में 1-2 पेज जो है इंग्लिश में लिखना है। यानी 3 बातें होती हैं दोस्तों, एक तो रीडिंग हो गई, दूसरा स्पीकिंग हो गई और तीसरा जो है राइटिंग हो गई है। तो तीनों बातें हमें लगातार कंसिस्टेंटली करनी है। तो जैसे जैसे हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जहां भी हमें मौका मिलता है, जैसा भी मौका मिलता है, तो हमें जो भी हमारे दिमाग में आता है हमने इंग्लिश में ही बोलना है। ऐसा हमने निश्चित करना है कि 1 महीना जो है मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। दोस्तों, घर पे हम सभी जो हमारे घर के सदस्य होते हैं वो इंग्लिश नहीं भी समझते होंगे, इंग्लिश को पसंद नहीं करते होंगे, नहीं बोलते होंगे, किंतु हमने तो अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए हमने अपने घर में आकर हम इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में बात करें। तो इससे क्या होएगा कि धीरे धीरे जो है हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो हम जितने ज्यादा इंग्लिश को सुनेंगे, उसके ऊपर हमारी ग्रिप आएगी। हम जैसे जैसे लिखेंगे, तो वो जो लिखने की बात है, वो बातें जो है हमारे दिमाग में रहेगी, और जो लिखा जाता है वो बोला भी जाता है। तो उससे हमारी बोलने की प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अब अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो भी हमारा रूटीन है, जैसे भी हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि हम वो सभी बातें जो है इंग्लिश में ही करने की कोशिश करें। तो ऐसे दोस्तों महीना
2 महीने जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक इंग्लिश बोलने की आपकी हैबिट हो जाएगी। तो उसमें क्या होएगा, जैसे आपकी हैबिट बनेगी तो आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं लगेगा, वो आपके स्वभाव में आ जाएगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो है आपको उसमें आनंद आने लगेगा। तो दोस्तों यही कुछ बातें हैं, अगर हम वो इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे अब बहुत से लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, पर 3-4 साल का जो बच्चा है वो उसको परवरिश ऐसी मिली है, उसका माहौल ऐसा मिला है कि वो इंग्लिश बोलने लगता है। दोस्तों इसमें क्या है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। तो सबसे बड़ी जो वेपन जो है वो इसमें क्या है कि वो प्रैक्टिस है। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वैसे वैसे हमारी जो है इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी।